हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड नंबर 36। अक्षरा सोचती है कि क्या शंकरिताई ने जो कहा वो सही होगा। उसके बाद वहाँ पर भोला भैया आ जाते हैं और बोलते हैं कि बड़ी माँ ने अक्षरा दीदी आपको रसोई में बुलाया है, क्योंकि होली के लिए बहुत सारे पकवान बनवाने हैं ना, इसलिए आपको बुलाया है। फिर अक्षरा भागती हुई नीचे आती है और अपने दादू से पूछती है कि आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई। मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो। फिर अक्षरा बोलती है भैया मक्खन मत लगाओ। फिर शौर्य अक्षरा को बोलता है कि मैं थिएटर के लिए 2 टिकट लेकर आया हूँ और वर्षा को मेरे पास भेज देना। तो अक्षरा हंसने लगती है। उसके बाद अक्षरा बोलती है कि चलो, शंकरिताई ने वर्षा का भविष्य तो बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद वो रसोई में जाती है और चुपके से वर्षा से बोलती है कि दादू ने आपको छत पर बुलाया है, लेकिन वर्षा को सुनाई नहीं देता। और उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों क्या आपस में खुसर खुसर कर रही हो। और फिर धनिया से बोलने लगती है कि धनिया तेरा ध्यान कहाँ है, तू ध्यान लगा काम में और अच्छे से चीनी पीस। जब वर्षा और अक्षरा छत पर जाते हैं शौर्य से मिलने, तब शौर्य बोलता है कि हमें सिनेमा देखने के लिए जाना है, लेकिन वर्षा बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि रसोई में ज़्यादा काम है। तब उसके बाद शौर्य उस पर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि शादी के बाद न जाने लड़कियाँ क्यों बदल जाती हैं। वर्षा कहती है अक्षरा देखा तुम्हारे दादू मुझसे लड़कर कैसे चले गए। फिर वहाँ से अक्षरा भी चली जाती है और वर्षा भी चली जाती है। अक्षरा अपने कमरे में जाकर बहुत सोचती रहती है। धनिया पूछती है कि क्या बात है। अक्षरा बोलती है कि क्या शंकरिताई के कही हुई बातें सब सच हो जाती हैं। तो धनिया कहती है नहीं अक्षरा दी, बिल्कुल नहीं। शंकरिताई की बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, वो तो गोल गोल बातें करती। खाने के टेबल पर वर्षा सभी को खाना परोसती है और बोलती है माँ आज आप भी बैठिए, क्योंकि हर रोज तो आप ही परोसती हैं। इसलिए फिर वर्षा की दादी कहती है कि हाँ बड़ी बहू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, इसलिए तुम भी बैठो। वर्षा बोलती है ये लीजिए बाबूजी पालक पनीर। फिर शौर्य को देती है तो शौर्य मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद शौर्य के बाबूजी कहते हैं कि क्या बात है शौर्य, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। नहीं बाबूजी मुझे भूख नहीं है। उसके बाद फिर धनिया अक्षरा को बुलाने जाती है। धनिया आकर बताती है कि उसकी तबीयत खराब है। जब बाबूजी उसे देखने जाते हैं तो बोलते हैं कि इसे तो बहुत तेज बुखार है। अक्षरा को सभी बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षरा बुखार में ही अपने आप बोलती रहती है कि कहीं मेरे रिश्ते के लिए आज भी ना हो जाए। और फिर शौर्य और काका डॉक्टर को लेकर आते हैं। जब डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसको तो बुखार बहुत ज़्यादा तेज है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है तो उसके दर्द को उसके बाबूजी और उसकी दादी महसूस कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें ये सलाह देता है कि मानसिक तनाव के कारण इसे बहुत तेज बुखार आया है। अगर आप मेरी माने तो उसके रिश्ते की बात कुछ दिन तक टाल दी जाए। फिर अक्षरा की माँ कहती है कि आप बिल्कुल नहीं बदले। पहले भी अक्षरा जब बीमार होती थी ऐसे ही घबरा जाते थे और रात भर उसके पास बैठे रहते थे। फिर बाबूजी बोलते हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका चेहरा क्यों मुरझा रहा है। हमारी लाडली को कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें दुनिया की रीत के चाह में कहीं हम लड़की को ना खो दें, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए उसके रिश्ते की बात नहीं करना चाहते।